Good morning, students. Today we will start exercise 7.4 of chapter 7 fractions. So हमारा exercise 7.4 का first question है write shaded portion as fraction and arrange them in ascending and descending order using correct sign greater, equal or smaller between the fraction. So हमें कुछ फिगर्स गिवन है, ठीक है, और उसमें से कुछ पार्ट्स उनके शेडेड है. जो काम अभी तक हम एक्सरसाइजेस में करते हुए आ रहे थे, फ्रैक्शंस लिखते हुए आ रहे थे फिगर्स की शेडेड क्वेश्चंस का, वही काम हमें इस क्वेश्चन में करना है. इन फिगर्स को देखते हुए उनके फ्रैक्शंस लिखने हैं. तो हमारे पास चार फिगर है, ठीक है. फर्स्ट फिगर में अगर हम देखें तो ये जो फिगर है सर्किल ये 8 पार्ट में डिवाइडेड है और इसमें कितने पार्ट शेडेड हैं? 3 पार्ट शेडेड है. तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 3/8. सेकेंड फिगर में अगर हम देखें तो अगेन 8 पार्ट में डिवाइडेड सर्किल और कितने पार्ट शेडेड है? 6. तो क्या कितना फ्रैक्शन बना इसका? 6/8. थर्ड फिगर में अगेन सर्किल 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है और कितने पार्ट शेडेड है? 4. तो क्या फ्रैक्शन बना? 4/8. एंड देन फोर्थ फिगर में अगेन 8 पार्ट में सर्किल डिवाइडेड है और कितने पार्ट शेडेड है? 1 पार्ट शेडेड. तो क्या फ्रैक्शन बना? 1/8. ठीक है. तो हमने जो फिगर्स के फ्रैक्शंस लिखे हैं, अब हमें इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है. क्या? करेक्ट साइन का यूज करते हुए. तो हम इनको जमाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है. सो देखो सबसे छोटा कौन है? 1/8. उसके बाद कौन आएगा? 3/8. देन 4/8 एंड देन 6/8. तो अरेंजमेंट क्या बनेगा? 1/8 इज लेस देन 3/8 which is less than 4/8 and less than 6/8. Now B में अगेन हमें कुछ फिगर्स गिवन हैं और उनके सबसे पहले हमें फ्रैक्शंस लिखने हैं, उनके बाद उनका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है. सो फर्स्ट फिगर अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये जो फिगर है स्क्वायर, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 9. इसमें से कितने शेडेड है? 8. तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 8/9. उसी तरह से जो सेकंड फिगर है उसमें अगेन हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? 9 और उसमें से शेडेड कितने हैं? 4. तो इसका फ्रैक्शन बना 4/9. उसी तरह से थर्ड फिगर में अगेन 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है और शेडेड कितने हैं? 3. तो क्या बना? फ्रैक्शन 3/9. लास्ट फिगर में बी के हमारे पास 9 पार्ट्स में स्क्वायर डिवाइड है और उसमें शेडेड पार्ट कितने हमारे? 6. तो फोर्थ का फ्रैक्शन बना हमारे पास 6/9. नाउ इन फ्रैक्शंस को हमें अरेंज करना है. तो देखो कैसे अरेंज करेंगे? 3/9 स्मॉलर किससे है? 4/9 से. फिर 4/9 स्मॉलर किससे है? 6/9 से. और 6/9 स्मॉलर किससे है? 8/9 से. नाउ लेट्स कम टू द सी पार्ट. क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट क्या कह रहा है? शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन. हमें कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, उनको हमको नंबर लाइन पर शो करना है. एंड देन नेक्स्ट काम क्या करना है हमें कि पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन. जो फ्रैक्शंस गिवन हैं उनके साइन एप्रोप्रिएट यूज करने की किस फ्रैक्शन में कौन सा साइन होगा. तो सबसे पहले हम जो हमें फ्रैक्शंस गिवन है 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो नंबर लाइन पे कैसे करेंगे? देखो सब प्लस के हैं तो इसका मतलब प्लस वाले नंबर से बीच में ये प्लॉट होंगे. तो हमने 0 से लेकर 2 तक की नंबर लाइन ली, सबके डिनोमिनेटर सेम है. क्या है? 6 है. तो हमने स्टार्ट करा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6 एंड 8/6 तक हमने लिया, ठीक है. हमें क्या क्या शो करना था? 2/6. तो 2/6 ये रहा. उसी तरह से 4/6 ये रहा. फिर 8/6 लास्ट में एंड देन 6/6 मिड में. तो इस तरह से नंबर लाइन पर हमारे ये फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट हो जाएंगे. दूसरा काम जो हमें करना है, हमें बुक्स में नीचे कुछ फ्रैक्शन गिवन है जिनमें हमें साइन का यूज करना है, ठीक है. तो साइन का यूज करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर. तो अगर हम देखें तो 5/6 ये गिवन बॉक्स है जिसमें हमें साइन का यूज करना है 2/6. दोनों के
डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में कंपैरिजन कर लेते हैं। 5 और 2 में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो 5 और 2 में से डेफिनेटली कौन बड़ा होता है, 5। तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर हो गया, 5 डिवाइडेड 6। तो साइन किसकी तरफ आएगा, 5 डिवाइडेड 6 की तरफ। उसी तरह से दूसरा फ्रैक्शन है 3 डिवाइडेड 6, गिवन बॉक्स है और 0 दे रखा है। तो अगेन इसके नीचे डिनोमिनेटर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो कौन सा वैल्यू बड़ी हुई हमारी, 3 डिवाइडेड 6, ठीक है। देन 3 डिवाइडेड 6 कैसे बड़ी हुई, 3 डिवाइडेड को अगर हम कैंसिल करते हैं तो क्या आता है, 1/2। तो 0 के बाद ही तो हाफ आता है, फिर 1 आता है, फिर 1.5 आता है। तो कौन सी वैल्यू हुई, 3 डिवाइडेड 6। देन थर्ड वैल्यू है 1 डिवाइडेड 6, गिवन बॉक्स 6 डिवाइडेड 6। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हुई, देखो 1 डिवाइडेड 6 तो 1 से छोटा है, और 6 को आप 6 से कैंसिल करोगे। ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर न्यूमरेटर में कंपैरिजन करेंगे, 1 और 6 में से कौन बड़ा है, 6। तो साइन किसका लगेगा, 6 डिवाइडेड 6। अगेन जो फोर्थ है उसमें अगर हम देखें तो 8 डिवाइडेड 6, गिवन बॉक्स 5 डिवाइडेड 6। दोनों के अगेन डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में कंपैरिजन करते हैं, 8 और 5 में से कौन बड़ा है, 8। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया, 8 डिवाइडेड 6। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। हमें दो फ्रैक्शंस गिवन हैं और हमें उनको कंपेयर करते हुए उनमें एप्रोप्रिएट साइन का यूज करना है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन गिवन है 3 डिवाइडेड 6, बॉक्स 5 डिवाइडेड 6, ठीक है। तो अगर हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर चेक करेंगे। तो हियर बोथ द फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर, क्या है, 6 और 6। अगर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, पर इनके इस वाले केस में इनके डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। तो अब हम कंपैरिजन किस में करेंगे, इनके न्यूमरेटर में। 3 और 5 में से कौन सा बड़ा होता है, डेफिनेटली 5 बड़ा होता है, तो साइन किस तरफ आएगा, 5 डिवाइडेड 6 की तरफ, ठीक है। तो here both the fraction have the same denominator, so the fraction with greater numerator is the highest. Now second है हमारा 1 divided 7 box and 1 divided 4। अगर हम चेक करें दोनों फ्रैक्शंस में तो इसमें डिनोमिनेटर इस बार सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमें इन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, तभी उस केस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर, ठीक है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हम ये इंट्रोडक्शन पार्ट में सीख के आ चुके हैं। नीचे डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, 7 और 4। 7 और 4 का हम जब एलसीएम लेंगे तो कितना आता है, 28। कितना आता है, 28, ठीक है। सो 28 आया। अब देखो 7 की टेबल में 28 कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम। तो 1 को किससे इंटू करेंगे हम, 4 से, तो 4 डिवाइडेड 7। फर्स्ट वाला कितना आया हमारे पास, 4 डिवाइडेड 28, एलसीएम कितना था, 28, तो यहाँ पर आएगा 28, ठीक है। गिवन बॉक्स, उसके बाद 4 की टेबल 28 कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम, ठीक है। 7 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना बचेगा, 7 डिवाइडेड 28, ठीक है। अब इन दोनों के जो फ्रैक्शंस हैं, जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो चुके हैं, इसका भी 28, इसका भी 28। तो अब हम कंपैरिजन किस में करेंगे, इनके न्यूमरेटर में, ठीक है। तो 4 और 7 में से कौन बड़ा है, 7 बड़ा होता है, तो साइन किसकी तरफ लगेगा, 7 डिवाइडेड 28 की तरफ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1/7 इज स्मॉलर देन 1 डिवाइडेड 4। जब भी हमें कंपैरिजन फाइंड आउट करना होता है तो हम चैप्टर में सीख के आ चुके हैं कि सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। अगर डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम होते हैं तो उस केस में हम इनके न्यूमरेटर में कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर। पर अगर सेकंड केस में ऐसा कोई केस आता है जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उन दोनों नंबरों का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके उनके डिनोमिनेटर को सेम बना के अगेन न्यूमरेटर में कंपैरिजन करते हैं। नाउ सी, क्या फ्रैक्शन गिवन है, 4 डिवाइडेड 5, साइन बॉक्स दे रखा है, देन 5 डिवाइडेड 5। अगर हम देखें तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, 5 और 5 दे रखे हैं, तो हम कंपैरिजन में करेंगे इनके न्यूमरेटर में। तो 4 और 5 में से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो साइन किसकी तरफ लगेगा, 5 डिवाइडेड 5 की तरफ। देन द लास्ट डी क्या है हमारे पास, 3 डिवाइडेड 5, बॉक्स
3 डिवाइडेड 7, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो डिफरेंट है, एक का 5 है एक का 7 है, पर इनके न्यूमरेटर क्या है, सेम है, इसका 3 इसका 3, तो here both the numerator are same, so the fraction having less denominator will be the highest। तो इस केस में क्या होगा, जब न्यूमरेटर सेम हो जाता है तो उस केस में फ्रैक्शन जिसका लेस डिनोमिनेटर होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो क्या हो जाती है, वैल्यू बिगर हो जाती है। तो अगर हम इनके डिनोमिनेटर में कंपैरिजन करें तो 5 और 7 में से कौन छोटा है, वैल्यू है डिनोमिनेटर की 5, तो इसका मतलब 3 डिवाइडेड 5 क्या हो गया, हमारा ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 डिवाइडेड 7 जो है वो लेस देन है किससे, 3 डिवाइडेड 5।